ओम आदित्याय नमः। आज में सुनेंगे हम रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नान आदि कर भगवान का पूजन करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। यह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और 5 स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उसके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान सूर्य ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर ही बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न मिलने पर उस पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः उठकर भगवान का भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत के कारण उससे प्रसन्न होकर मैंने उसे गौ दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाया, उसे धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद
राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। दोस्तों, यह थी रविवार के दिन सुनी जाने